कल मैंने आप लोगों को बताया था दत्तक ग्रहण के बारे में बात चली थी कल की क्लास में। हिंदू लॉ में आज हिंदू लॉ के दत्तक ग्रहण का चैप्टर है, ठीक है। हिंदू लॉ में सब्जेक्ट हम क्या चला रहे हैं, हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में क्या हम पढ़ा रहे थे, एडॉप्शन, दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण की मैंने बताया सेक्शन 6 5 तक बता दिया था, सेक्शन 6 बताया था। सेक्शन 6 में क्या बताया था, वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें। सेक्शन 6 में बताया था क्या, वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें। वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें। वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें। वैध दत्तक ग्रहण के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, जो आवश्यक शर्तें दी गई है सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में वो सेक्शन 6 में जो दत्तक ग्रहण के लिए वैध आवश्यक शर्तें दी गई हैं, वो आवश्यक शर्तें दत्तक लेने से पहले पूर्ण होनी चाहिए। दत्तक लेने के पहले वो सारी आवश्यक शर्तें पूर्ण होनी चाहिए, तभी एक वैध दत्तक ग्रहण विधिमान होगा, ठीक है। तभी एक दत्तक ग्रहण विधिमान होगा और वह पूर्ण माना जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी शर्तें हैं एक विधिमान दत्तक ग्रहण के लिए, ठीक है। एक विधिमान दत्तक ग्रहण के लिए मान्य और वैध जो भी है, ठीक है, ये सारी 4 शर्तें पूरी होनी चाहिए। 4 शर्तें जो दी गई हैं वो पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं, पहली है दत्तक लेने वाला व्यक्ति। पहला क्या है, दत्तक लेने वाला व्यक्ति, ठीक है। दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की सामर्थ्य एवं अधिकार रखता हो। पहला क्या है, दत्तक लेने वाला व्यक्ति। दत्तक लेने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए, दत्तक लेने के लिए समर्थ होना चाहिए। दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने वाला, पहली शर्त क्या है, दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने के लिए सामर्थ्य एवं अधिकार रखता हो। दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने के लिए सामर्थ्य एवं अधिकार, ठीक, अधिकार हो, अधिकारी हो, लेने के लिए अधिकार हो या अधिकारी हो, ठीक है। सामर्थ्य में कैसा सामर्थ्य होना चाहिए, सामर्थ्य में पूरी तरह से, जैसे कि वयस्क हो, अनसामान्य हो, ठीक है, किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त ना हो जिससे उसके पास ज्यादा टाइम न हो, ठीक है। ये चीजें सेक्शन 6 के पार्ट 1 में कहा गया है। दूसरा क्या है, दत्तक देने वाला व्यक्ति। दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक देने की सामर्थ्य एवं अधिकार रखता हो। दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक देने वाले व्यक्ति का सामर्थ्य एवं देने का सामर्थ्य एवं अधिकार रखता हो, ठीक है। जो दत्तक दे रहा है, दत्तक देने वाला व्यक्ति भी दत्तक देने के लिए सामर्थ्य एवं अधिकार उसके पास हो, ठीक है। तीसरा क्या है, दत्तक ग्रहण में लिया जाने वाला अपत्य दत्तक लिए जाने योग्य हो। दत्तक दिए जाने वाले व्यक्ति जो है, बालक है, अपात्र या बालक। अपात्र मतलब होता है बालक, अपात्र मतलब बालक या शिशु, ठीक है। जो दिया जा रहा है वो भी देने योग्य हो, ठीक है। दत्तक ग्रहण में लिया जाने वाला आपात,
दत्तक लिए जाने योग्य होना चाहिए। जो बच्चे को गोद लिया जाना है वो भी दत्तक लिए जाने योग्य होना चाहिए। ठीक है, दत्तक योग्य होना चाहिए। जो बालक दत्तक में दिया जा रहा है वो भी समर्थ हो, उसकी आयु हो गई हो, देने योग्य हो। ठीक है, जिसका गोद दिया जा सके। चौथा क्या है? दत्तक ग्रहण अधिनियम एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम एवं भरण दत्तक हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 की शर्तों को पूरा करता है। सेक्शन 11 में और भी शर्तें दी गई हैं जिसे वो पूरा करता हो। यदि सेक्शन 11 की शर्तें पूरा नहीं कर रहा है, इस अधिनियम की सेक्शन 11 की शर्तें पूरा नहीं कर रहा है तो भी दत्तक वैध नहीं माना जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, दत्तक ग्रहण में मैंने आपको बताया दत्तक लेने वाला व्यक्ति, वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें क्या है? दत्तक देने वाला भी समर्थ होना चाहिए और अधिकार रखता हो, दत्तक लेने वाला भी समर्थ होना चाहिए, अधिकार रखता हो, जो बालक दत्तक में दिया जा रहा है वो भी सक्षम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी क्या नाम देने योग्य हो ही ना। ठीक है, उससे उस देने योग्य ना होने का मतलब क्या है? बहुत सी चीजें हो, जैसे बीमारी हो, पागल हो, सक्षम ना हो, बहुत सी चीजें हैं देने योग्य ना हो। जैसे नैसर्गिक माता पिता जितनी केयर कर सकते हैं किसी बच्चे को, यदि उस देने लायक बच्चा हो, नैसर्गिक माता के हिसाब से स्वस्थ हो, तो बच्चा दत्तक ग्रहण दे सकते हैं। लेकिन यदि अक्षम व्यक्ति है, अक्षमता है बच्चे में और उसको दत्तक ग्रहण नहीं दिया जा सकता, दत्तक देने योग्य नहीं है, ठीक है, तो उसे दत्तक में नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 11 की बातें भी पूरी होनी चाहिए। सेक्शन 11 में आपको पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, सेक्शन 11 में क्या क्या है, क्या नहीं है, ठीक है, कितनी आयु होनी चाहिए, पागल न हो, ठीक, योग्य हो, ठीक, ये सारी चीजें दी जानी चाहिए। सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 अब क्या है? सेक्शन 6 की सेक्शन 6 है। अब इसमें एक केस है, सत्यनारायण सत्यनारायण पेंटाकोट बनाम पेंटाकोट सीतारमन रत्नम AIR 2005 AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट। सत्यनारायण पेंटाकोट बनाम पेंटाकोट सीतारत्नम AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट। इस बाद में क्या था? इस बाद में एक पुरुष की दो महिलाएं, 2 सालियां होती, 2 पत्नियां थी। ठीक है, एक पुरुष की 2 पत्नियां थी। ठीक है, पहली पत्नी से कोई संतान नहीं हुआ था, पहली पत्नी से कोई संतान नहीं हुआ। दूसरी पत्नी से 3 संतानें थी। ठीक है, दूसरी पत्नी से 3 संतानें थी। अब क्या हुआ? पति मर गया। ठीक है, पति के मरने के बाद 2 विधवाएं बची। दो विधवाएं बची। तो पहली विधवा ने, जिसकी कोई संतान नहीं थी, उसने क्या किया? उसने जो 3 संतानें थी दूसरी बीवी के, एक गोद ले लिया। ठीक है, गोद ले लिया। तो क्या हुआ? अब और उसने क्या किया था? जो गोद लिया था, कोई गोद लेने के बाद कोई न रजिस्ट्रेशन हुआ, न दत्तक की प्रक्रिया की गई, न कोई अनुष्ठान किया गया, धार्मिक अनुष्ठान किया गया, यूं ही गोद ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे तो जब क्या हुआ था? इस बात में जब
पत्नी ने जो गोद ली थी, पत्नी, पहली पत्नी ने जो बच्चा गोद लिया था, उसने संपत्ति के हिस्से में बंटवारे की बात कही, तो दूसरी पत्नी ने केस फाइल किया। तो क्या हुआ, इसमें कहा गया कि ये क्या नाम है, दत्तक विधिमान है और संपत्ति में हिस्सा ले सकता है। ठीक है, इसमें कहा गया था, ऐसे दत्तक मान्य है। ठीक है, अब हम आपको बताए थे कि आवश्यक शर्तें 6 में हो गई। अब सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 है दत्तक कौन ले सकता है। सेक्शन 7 नहीं, अब हेडिंग आएगा वो दत्तक कौन ले सकता है। अब प्रश्न उठता है दत्तक कौन ले सकता है। अब प्रश्न उठता है, आगे की शर्तें होंगी, आवश्यक शर्तें होंगी। अब क्या है, दत्तक कौन ले सकता है, दत्तक कौन ले सकता है। अब दत्तक कौन ले सकता है, सक्षमता क्या है, ठीक है, सामर्थ्य क्या है, ठीक है, अधिकार क्या है, ये सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक, तो सक्षमता, अब सेक्शन दत्तक कौन ले सकता है, तो दत्तक कौन ले सकता है, दत्तक एक पुरुष या एक महिला दोनों ले सकती है दत्तक। जब से ये एक्ट बन गया है, प्राचीन समय में कोई महिला दत्तक ग्रहण नहीं करती थी, पुरुष ही दत्तक ग्रहण करता था और पत्नी से पूछना, पत्नी से सहमति लेना आवश्यक नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में जब से ये एक्ट बना 1956 का, तब से दत्तक ग्रहण के लिए, ठीक है, दत्तक ग्रहण के लिए या तो दत्तक सिंगल मदर भी ले सकती है, सिंगल फादर भी ले सकता है, ठीक है, दत्तक ले सकते हैं। देखिए, दत्तक के अविवाहित लड़की भी, अविवाहित लड़का भी ले सकता है दत्तक ग्रहण। देखिए, आप लोग फिल्में देखते होंगे, सुष्मिता सेन को जानते होंगे। सुष्मिता सेन ने 2 बच्चियों को दत्तक ग्रहण किया है, लेकिन अभी उनकी शादी नहीं हुई है। हाँ, दत्तक ग्रहण की उम्र, जैसे कि जो दत्तक ले रहा है वो वयस्क होना चाहिए। भारतीय वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष पूरा कर किया हो वो कोई व्यक्ति हो, चाहे शादीशुदा हो चाहे बिना शादी के हो, वो दत्तक ग्रहण कर सकता है। लेकिन उम्र की एक सीमा होती है कि यदि इतने वर्ष का व्यक्ति है तो इतने वर्ष के व्यक्ति को दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा, जब धारा 11 बताई जाएगी तब बताई जाएगी कि आयु कितनी होनी चाहिए दत्तक ग्रहण लेने के लिए। दत्तक ग्रहण के व्यक्ति जो ले रहा है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, जो लिया जा रहा है उसकी कितनी आयु होनी चाहिए, उन दोनों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, आयुष्मान खुराना को आप जानते होंगे, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, उन्होंने भी एक बच्चे को दत्तक ग्रहण लिया है, लेकिन ये शादीशुदा नहीं है। तो जो ये एक्ट बना है, तो ये एक्ट, इस एक्ट के थ्रू दत्तक ग्रहण में, दत्तक में चाहे अविवाहित पुरुष हो, अविवाहित महिला हो, विवाहित पुरुष हो, अविवाहित महिला हो, सबकी कंडीशन बताई गई है। तो पहला सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 क्या बता रहा है, इसी के अंतर्गत सेक्शन 7 क्या बता रहा है, सेक्शन 7 है, क्या बता रहा है, पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य एवं अधिकार। पुरुष की दत्तक लेने की अधिकार, मतलब देखिए, पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य या अधिकार क्या है। अब सेक्शन 7 आपको बता रहा है कि पुरुष कब कब कैसे दत्तक ग्रहण ले सकता है। पहला है, पुरुष को स्वसचिव होना चाहिए। जो व्यक्ति, जो पुरुष दत्तक ले रहा है वह स्वसचित होना चाहिए। दूसरा क्या है, वयस्क होना चाहिए। वयस्कता में बताया आपको कि वयस्कता क्या होगी। अब वयस्कता अधिनियम 1900 वयस्कता अधिनियम के अंदर 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, एक व्यक्ति वयस्क होना चाहिए। तीसरा क्या है,
यदि पुरुष विवाहित है तो दत्तक ग्रहण तभी विधिमान होगा यदि उसके अपनी पत्नी से सहमति ली हो। विवाहित पुरुष, देखिए पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य अधिकार में क्या है? पहला क्या है? पहला अधिकार है स्वस्थचित हो। कौन स्वस्थचित हो? जो पुरुष दत्तक ग्रहण कर रहा है वह स्वस्थचित हो। ठीक है, दत्तक ले रहा है वो स्वस्थचित होना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा ग्राउंड है पुरुष व्यस्त होना चाहिए। व्यस्तता अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष की एज पूरी किया होना चाहिए। ठीक, वो पुरुष विवाहित पुरुष है। ठीक है, विवाहित, यदि विवाहित पुरुष है तो वो अपनी जीवित पत्नी है या पत्नियां हैं तो सभी से सहमति लेने के बाद ही वो विवाह वो दत्तक ले सकता है। ठीक है, वो क्या करेगा? तभी दत्तक ले सकता है जब जितनी विवाहित पत्नियां हैं या एक है या दो है या तीन है, सबसे सहमति लेना आवश्यक है। बिना उनकी सहमति के दत्तक ग्रहण मान्य नहीं होगा। ठीक है, दत्तक ग्रहण मान्य नहीं होगा। यदि विवाहित पुरुष है और अपनी पत्नी से दत्तक बिना पत्नी की सहमति से दत्तक ग्रहण करता है तो ऐसा दत्तक विधिमान्य नहीं होगा, शून्य होगा। ठीक है, पत्नी की सहमति आवश्यक है। ठीक है, पत्नी की सहमति आवश्यक है। यदि कई जीवित पत्नियां हैं, ठीक है, कई जीवित पत्नियां हैं तो उनसे दत्तक लेने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। विवाहित पुरुष के लिए है ये ग्राउंड। ठीक है, विवाहित पुरुष के लिए है। और ऐसी सहमति क्या हो सकती है? जो सहमति ली जा रही है वो क्या होती है? ऐसी सहमति अभिव्यक्त, एक्सप्रेस एंड ऐसी सहमति अभिव्यक्त या विवक्षित हो। ऐसी सहमति कैसी होनी चाहिए? अभिव्यक्त या विवक्षित हो, एक्सप्रेस हो या इंप्लॉयड हो, एक्सप्रेस या इंप्लॉयड हो। ठीक है, ऐसी सहमति दो प्रकार की होती है। अभिव्यक्त हो सकती है, अभिव्यक्त मतलब हाँ एक्सप्रेस कर दे, हाँ ले लीजिए, ठीक है, हाँ कर लीजिए, ठीक है, बोल के होती है अभिव्यक्त मतलब। इंप्लॉयड मतलब विवक्षित मतलब होता है हाव भाव से। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से, हाव भाव से भी सहमति दी है तो उसे विवक्षित माना जाता है। तो ऐसे दत्तक ग्रहण वैध हो जाएगा। ठीक है, ऐसा दत्तक ग्रहण क्या होगा? वैध होगा। तीन कंडीशन ऐसी है जब विवाहित पुरुष बिना अपनी पत्नी से सहमति लिए ही, विवाहित पुरुष बिना अपनी पत्नी की सहमति लिए भी यदि कोई विवाहित पुरुष है और बिना अपनी पत्नी की सहमति लिए ही यदि कोई दत्तक ले लेता है तो 3 कंडीशन होगा। 3 कंडीशन ऐसी है जिसमें विवाहित पुरुष अपनी पत्नी से बिना सहमति के दत्तक ले सकता है। वो कौन सी है? यदि पत्नी ने पूर्ण रूप से संसार त्याग दिया है, पूर्ण रूप से संसार त्याग दिया है, पूर्ण रूप से संसार का त्याग कर दिया है, तब ले सकता है। तब ऐसा पुरुष दत्तक लेता है तो अपनी पत्नी से सहमति और लेना आवश्यक नहीं होता है। पूर्ण रूप से संसार का त्याग किया है। संसार का त्याग मतलब साधु हो गई, सन्यासिनी हो गई या दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है? यदि ऐसे विवाहित पुरुष की पत्नी जो धर्म परिवर्तन करके दूसरा धर्म अपना ली हो,
ठीक है, दूसरे धर्म में अपने आप को स्थापित कर ली हो, तो ऐसी पत्नी से पुरुष यदि दत्तक ले रहा है, कोई किसी पुत्र को गोद ले रहा है, किसी बच्चे को गोद ले रहा है, तो वो ऐसी पत्नी जो धर्म परिवर्तन कर चुकी है उससे अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता है, उससे अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता है। ठीक। तीसरा है किसी सक्षम न्यायालय ने पत्नी को विकृत घोषित कर दिया है, मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया है, पागल घोषित कर दिया है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? ऐसी अवस्था में पति जो दत्तक ले रहा है उसे अपनी पत्नी से अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है, सक्षम न्यायालय ने किया हो ऐसा नहीं है कि किसी न्यायालय ने, जो सक्षम न्यायालय हो, जो एथराइज्ड हो, ठीक है, उसके लिए कि ठीक है, ये हो गया पुरुष द्वारा दत्तक ग्रहण लेने के लिए। ठीक है, पुरुष द्वारा दत्तक ग्रहण हिंदू अधिनियम में, हिंदू विधि में, फैमिली लॉ में ये सेकेंड यूनिट चल रहा है। हिंदू लॉ में ये सेकेंड यूनिट चल रहा है। ठीक है, सेकेंड यूनिट में हम पढ़ा है दत्तक एडॉप्शन, सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 क्या है? सेक्शन 8 बताया जा रहा है। सेक्शन 7 का पुरुष लेने के लिए, सेक्शन 8 है स्त्री की दत्तक लेने की सामर्थ्य एवं अधिकार। स्त्री की दत्तक लेने की सामर्थ्य एवं अधिकार। सामर्थ्य एवं अधिकार। ठीक है, अब स्त्री लिखा हुआ मतलब इसमें दोनों आ गई। अब देखिए, स्त्री की दत्तक लेने की सामर्थ्य एवं अधिकार। कोई स्त्री दत्तक ले सकती है, कब ले सकती है? कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक इन कैपेसिटी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। ठीक है, एडॉप्शन महिला कब लेगी, स्त्री कब ले सकती है किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी बच्चे को गोद कब ले सकती है, उसके बारे में सेक्शन कितना बताता? 8 बताता है। सेक्शन 8 बता रहा है कि कौन कब ले सकती है। ठीक है, कब सेक्शन 8 स्त्री की दत्तक स्त्री की दत्तक लेने की सामर्थ्य एवं अधिकार। ठीक है, स्त्री की दत्तक लेने की सामर्थ्य एवं अधिकार। अब स्त्रियां किस किस कंडीशन में दत्तक ग्रहण कर सकती हैं, दत्तक पुत्र या पुत्री को दत्तक ले सकती हैं, ये कंडीशन बताई गई है। क्या कंडीशन है इनको लेने के लिए अधिकार और सामर्थ्य है? पहला है स्वस्थ चित्त होना चाहिए। ऐसी स्त्री को क्या होना चाहिए? स्वस्थ चित्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसी स्त्री को क्या होना चाहिए? स्वस्थ चित्त होना चाहिए। ठीक है,
ऐसी स्त्री को क्या होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा वही कंडीशन है जो पुरुष वाली है, व्यस्क होना चाहिए, व्यस्क होना चाहिए। देखिए, स्त्री की दत्तक लेने की सामर्थ्य एवं अधिकार, ठीक है। पहला क्या है, यदि ऐसी स्त्री जो दत्तक ले रही है वो क्या होनी चाहिए, स्वस्थचित्त होनी चाहिए, ठीक, स्वस्थचित्त होनी चाहिए, ठीक, वह स्त्री स्वस्थचित्त होनी चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं है। वयस्क होनी चाहिए, वह स्त्री क्या होनी चाहिए, वयस्क होनी चाहिए, ये भी कोई डाउट नहीं है। और अविवाहित है तो भी कोई डाउट नहीं है, यदि अविवाहित है, कोई स्त्री अविवाहित है तो वो दत्तक ले सकती है, व्यस्क होगी तो वो दत्तक ले सकती है, व्यस्क होना आवश्यक है, ठीक है। अविवाहित कोई लड़की है, अविवाहित स्त्री है तो वो दत्तक ले सकती है, लेकिन एक ही कंडीशन क्या होना चाहिए, उसे व्यस्क होना चाहिए, उसके लिए व्यस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो, तब वो अविवाहित स्त्री क्या होगी, दत्तक ले सकती है। मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने सुष्मिता सेन फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन है, उनका मैंने आपको उदाहरण दिया, वो 2 बच्चों को उन्होंने गोद ले रखा है, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है। आयुष्मान खुराना को मैंने बताया, उन्होंने एक बच्चे को गोद ले रखा है, लेकिन उनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन चौथी कंडीशन क्या है, यदि विवाहित स्त्री है, विवाहित स्त्री है, ठीक है, कोई यदि विवाहित स्त्री है तब क्या होगा, यदि विवाहित स्त्री है तब क्या होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, उसकी क्या सामर्थ्य और अधिकार है, अब आगे मैं इसके लिए बताऊंगा। विवाहित स्त्री है तो विवाहित स्त्री को क्या करना होगा, तब जाके वो दत्तक ग्रहण ले सकती है। पहला क्या है, इसमें देखिए चौथे में क्या है, एक क्लास है, यदि वह विवाहित है, ठीक है, यदि विवाहित स्त्री है तो उसका क्या हो गया हो, विवाह का विघटन हो गया हो, यानी विवाह विच्छेद हो गया हो। यानी विवाहित स्त्री है तो अब कंडीशन विवाहित स्त्री के लिए शुरू है, अब विवाहित स्त्री है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वयस्क है और स्वस्थचित्त की है तो वो ले सकती है। लेकिन यदि विवाहित है तो उसे स्वस्थचित्त और व्यस्क होना ही है, लेकिन और भी कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है, विवाह, यदि विवाहित है तभी वो दत्तक ग्रहण ले सकती है, यदि विवाहित है तो उसका पति लेगा, तब तो उसके पे कोई अधिकार ही नहीं है। यदि विवाहित है तो उसका पति लेगा, लेकिन उसकी सहमति लेना आवश्यक होता पति की। लेकिन यदि विवाहित स्त्री है, ठीक है, विवाहित है और वो लेना चाह रही है तो कंडीशन अब उस पर अप्लाई होगा। क्या क्या कंडीशन है, पहला है, यदि उस विवाहित है तो विवाह के बाद उसका क्या हो गया, वो विवाह विच्छेद हो गया, विवाह विच्छेद हो गया तो वह अब एक सिंगल हो गई, ठीक है, सिंगल हो गई तो सिंगल मदर अब एडॉप्शन कर सकती है, सिंगल मदर अब एडॉप्शन कर सकती है, उसका विवाह विच्छेद हुआ हो, पहली कंडीशन है। किसका, विवाहित है तो विवाह विच्छेद हुआ हो, पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी क्या है, बी, दूसरा है उसका पति मर गया हो। यदि विवाहित स्त्री है उसका पति मर गया हो तो अब वह विधवा हो गई, तो विधवा सिंगल हो गई तो वो अब दत्तक ग्रहण कर सकती है यदि पति मर गया हो, ठीक है, उसका पति मर गया हो। तीसरा है यदि जो विवाहित
स्त्री है उसका पति पूर्ण रूप से संसार त्याग दिया हो, भौतिक सुख सुविधाओं को उसने छोड़ दिया हो, मतलब साधु सन्यासी हो गया हो। ठीक है, तो जीवित तो है लेकिन साधु सन्यासी हो गया है, अब उसे भौतिक जीवन से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी पत्नी, ऐसी स्त्री, विवाहित स्त्री बच्चे को गोद ले सकती है। ठीक है, चौथा डी है धर्म परिवर्तन। ऐसी स्त्री जो दत्तक लेना चाह रही है, विवाहित है और उसका पति क्या किया हो, धर्म परिवर्तन कर लिया हो, अब हिंदू नहीं रह गया है। जब हिंदू नहीं रह गया है तो मतलब अब उसका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ऐसी महिला, ऐसी स्त्री जिसका पति धर्म परिवर्तन कर लिया और दत्तक लेना चाह रही है तो वो दत्तक ले सकती है। अब पति से परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है, सहमति आवश्यक नहीं है। ठीक है, धर्म परिवर्तन कर लिया हो। और पांचवा, सक्षम न्यायालय ने चित्त विकृत घोषित कर दिया हो। ठीक है, सक्षम न्यायालय ने उसे क्या कर दिया हो, पागल घोषित कर दिया हो। क्या कर दिया हो, पागल या चित्त विकृत घोषित कर दिया हो। ठीक है, सक्षम न्यायालय ने क्या कर दिया हो, चित्त विकृत घोषित कर दिया हो। ठीक है, आप लोगों को मैं बताया कब स्त्री दत्तक ग्रहण कर सकती है। मैंने दत्तक ग्रहण कर सकती है, क्या अधिकार है, सामर्थ्य क्या है। ठीक है, मैंने ये बताया आपको। तो मैंने 5 कंडीशंस बताई कि पत्नी कब कब दत्तक ग्रहण कर सकती है। एक शादीशुदा लड़की कब, शादीशुदा महिला कब दत्तक ग्रहण कर सकती है, विवाह विच्छेद हुआ हो। ठीक है, कंडीशन मैंने आपको 5 बता दी है। 5 कंडीशन यदि उसने फुलफिल कर रही है विवाहित स्त्री तो वो दत्तक ग्रहण कर सकती है। अविवाहित स्त्री में बस 2 ही कंडीशन है, स्वस्थचित्त हो और व्यस्त हो। लेकिन विवाहित स्त्री के लिए ये 5 कंडीशन, वो 2 कंडीशन तो नहीं है लेकिन ये 5 कंडीशन और है, तभी जाके वो दत्तक ग्रहण कर सकती है, नहीं तो उसे दत्तक ग्रहण लेने के लिए वैध नहीं माना जाएगा और ऐसा दत्तक ग्रहण शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 क्या कहता है, अब दत्तक देने की बात हो रही थी। अब दत्तक कौन, दत्तक कौन ले सकता है, दत्तक कौन ले सकता है। अब मैंने ये बताया दत्तक कौन ले सकता है, मैंने बताया सेक्शन 7, सेक्शन 8। लेकिन अब क्या हमें पढ़ना है, सेक्शन 9। लेकिन क्या पढ़ना है, हेड क्या होगा आपका, दत्तक कौन दे दत्तक कौन दे सकता है। अब हमें क्या पढ़ना है, दत्तक कौन दे सकता है। अभी तक हमने पढ़ा दत्तक कौन ले सकता है, अब हम पढ़ेंगे दत्तक कौन दे सकता है। ठीक, दत्तक कौन दे सकता है में सेक्शन 9 पढ़िए आप। सेक्शन 9 क्या बताती है, दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति, दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति। दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति, दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है
तो दत्तक देने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम है ये देखना है। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दत्तक देने का अधिकार 3 व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है, दत्तक देने का अधिकार 3 व्यक्तियों को प्राप्त है। इसके अंतर्गत हिंदू हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 हम पढ़ रहे हैं, जो अभी हम यही पढ़ रहे हैं, हिंदू दत्तक ग्रहण हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम पढ़ रहे हैं। तो हमें पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं हिंदू दत्तक, हमारे सिलेबस में हिंदू दत्तक। तो सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं हिंदू दत्तक ग्रहण। हिंदू दत्तक कौन दे सकता है, दत्तक कौन ले सकता है, दत्तक कौन ले सकता है हमने बता दिया है, दत्तक कौन दे सकता है अब इस पे चर्चा हो रही है। तो हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत 3 व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो दत्तक दे सकते हैं। इनके अलावा अन्य व्यक्ति दत्तक दे नहीं सकते। दत्तक मतलब किसी व्यक्ति को गोद नहीं दे सकते। ये इन 3 के अलावा कोई व्यक्ति दत्तक नहीं दे सकता। ठीक है, कौन कौन व्यक्ति हैं? पहला माता, दूसरा देखिए दत्तक कौन दे सकता है, तो मैं बताया हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9 में बताया गया है क्या, दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है। दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है, तो दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति 3 व्यक्ति माने गए हैं। ये 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? पहला है पिता, दूसरा है माता, तीसरा है संरक्षक। ठीक है, माता, पिता और संरक्षक, ये लोग क्या है, दत्तक ग्रहण दे सकते हैं, दत्तक दे सकते हैं, गोद में दत्तक दे सकते हैं। पिता में नैसर्गिक पिता आएगा, पिता में क्या कौन होगा, नैसर्गिक पिता। माता में नैसर्गिक माता। संरक्षण में कोई जिसे संरक्षण का अधिकार दिया गया है कोई भी हो सकता है। ठीक है, पिता में कौन होगा, नैसर्गिक पिता। माता में कौन होगा, नैसर्गिक माता। सौतेली माता या सौतेला पिता दत्तक ग्रहण नहीं दे सकता और न दत्तक ग्रहण दे सकता है। किसी बच्चे को सौतेली माता और सौतेले पिता दत्तक ग्रहण नहीं, दत्तक दे नहीं सकते और न दत्तक ले सकते हैं। ठीक है, सौतेले माता पिता दत्तक नहीं दे सकते। ठीक, नैसर्गिक पिता मतलब जिसने पैदा किया हो। ठीक है, नैसर्गिक माता मतलब जिसका पुत्र हो, जिसने पैदा किया हो, जिसका पुत्र हो, जन्म से उसके माता पिता जो हो, जन्म से माता पिता जो हो, ठीक है, उन्हें नैसर्गिक माता नैसर्गिक पिता कहते हैं। ठीक, तो इन दोनों के अलावा तीसरा संरक्षक है। संरक्षक जो न्यायालय ने नियुक्त किया हो या नैसर्गिक माता पिता ने नियुक्त किया हो। ठीक है, अब संरक्षक में बहुत से संरक्षक आएंगे जिसे आगे डिटेल्स में हम आपको बताएंगे, लेकिन माता और पिता में सौतेले माता पिता नहीं आते। ठीक है, सौतेले माता पिता दत्तक दे नहीं सकते, किसी बालक को दत्तक में सौतेले माता पिता नहीं दे सकते। आज की क्लास यहीं तक हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम आपको बताएंगे
इन लोगों के बारे में नैसर्गिक माता, नैसर्गिक पिता, माता, संरक्षक, संरक्षक में कौन संरक्षक हो सकता है, 9 सेक्शन 9 को मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है, सेक्शन 9 को मैं बताऊंगा पूरा का पूरा, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही हो, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही हो, और वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। जो गलती होगी उसमें हम सुधार करेंगे, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर नहीं है कि गलतियां नहीं होगी, हमसे भी गलतियां होंगी, तो आप लोग कमेंट के द्वारा जो गलती हो रही है उसे बताओगे तो हम लोग उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, लेकिन वीडियो जरूर देखिए, ठीक, और देख के कम से कम पढ़ते रहिए, डायरेक्ट आप लोग ले लीजिए, ठीक है, कुछ तो नॉलेज होगा आप लोगों को वीडियो से, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, इसके लिए धन्यवाद।